नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी के दो लड़कों की जिन्होंने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। लेकिन क्या यह जोड़ी टूट जाएगी, आइए समझते हैं। यूपी में कांग्रेस और सपा की राहें जुदा होती दिख रही हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने स्पष्ट कर दिया है कि अब 80 और 17 का फार्मूला नहीं चलेगा। इमरान मसूद का बयान ऐसे समय पर आया है जब कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्षों की लिस्ट में पिछड़ों के बाद सबसे ज्यादा जगह मुस्लिमों को दी है। यूपी में जिस सपा कांग्रेस गठबंधन ने चुनाव में भाजपा को बहुमत पाने से रोक दिया था, क्या वह टूटने वाला है? लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका फायदा और नुकसान किसे होगा, आइए जानते हैं। दोनों पार्टियों की इस दूरी की शुरुआत संभल हिंसा के बाद हुई, जब राहुल प्रियंका वहां जाना चाहते थे और सपा इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने भरपूर समर्थन नहीं दिया। राजनीतिक विश्लेषक सुरेश बहादुर कहते हैं कि 2017 विधानसभा चुनाव में और 2024 लोकसभा चुनाव में गठबंधन से सपा को ही फायदा मिला है। सपा का दोनों बार का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से अच्छा रहा। 2017 में सपा का स्ट्राइक रेट 15.77% था तथा कांग्रेस का 6% था। वहीं 2024 लोकसभा में सपा का स्ट्राइक रेट 62% तथा कांग्रेस का 35% था। एक्सपर्ट मानते हैं कि कांग्रेस को कम सीटों पर चुनाव लड़ने का नुकसान हुआ और पार्टी के कार्यकर्ताओं से दूरी बनी। वहीं सपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है यदि गठबंधन नहीं होता तो सपा की सीटें 37 से ज्यादा होती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गठबंधन टूट क्यों रहा है। तो इसकी 3 सबसे बड़ी वजह हैं। पहली वजह सीट बंटवारे पर असहमति। 2024 के विधानसभा में सपा ने कांग्रेस को कम महत्व दिया। दूसरी वजह रणनीतिक मतभेद। कांग्रेस ओबीसी, ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यक वोटों पर फोकस कर रही है, वहीं सपा अपनी पीडीए रणनीति पे काम कर रही है। तीसरी वजह क्षेत्रीय प्रभाव। सपा का यूपी में 32% वोट शेयर है, जबकि कांग्रेस का 2.33% है। इसीलिए कांग्रेस अपने गठबंधन को मजबूत करने में जुटी है। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह कहते हैं कि उपचुनाव में सपा की हार के बाद कांग्रेस सीटों की संख्या को लेकर मोलभाव कर सकती है। वो कम से कम 120 सीटें या 150 सीटों की डिमांड कर सकती है। कांग्रेस ने महाकुंभ तथा अयोध्या से दूरियां बना ली थी तथा संगठन में मुस्लिमों को मौका देकर साफ कर दिया कि वह किसी गठबंधन के भरोसे नहीं है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि यदि सपा कांग्रेस का गठबंधन टूटा तो फायदा बीजेपी को होगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय, कमेंट करके बताएं तथा सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें।